स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शास्त्रा। इस वीडियो में हम इकोनोमेट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक AR1 प्रोसेस की स्टेशनैरिटी को चेक करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम स्टेशनैरिटी की बात करते हैं तो हम टाइम सीरीज़ की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा जो YT एक वेरिएबल है, लेट्स से GDP, वो अपने प्रीवियस टाइम पीरियड से कैसे इफेक्ट होता है ये हमें बताता है AR प्रोसेस, जिसको हम ऑटो रिग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। तो ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस 1 के लिए अब हम डेरिवेशन सीखेंगे और उसकी इक्वेशन देखने के लिए हमें ये देखना होगा जब YT जो है अपना फंक्शन हो प्रीवियस टाइम पीरियड का, यानी कि जब GDP की प्रीवियस ईयर की वैल्यू इफेक्ट करे तो वो ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के नाम से जानी जाएगी। अगर हम AR प्रोसेस की बात करें तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं YT इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 YT माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी, वेयर दिस एप्सिलॉन टी, ये जो एप्सिलॉन टी है ये एरर टर्म है और ये एप्सिलॉन टी एरर टर्म होने के साथ साथ वाइट नॉइस प्रोसेस को भी फॉलो करता है, यानी इसका एक्सपेक्टेड मीन और इसकी वेरिएंस कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड मीन 0 और इसकी वेरिएंस कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम सीखेंगे कि इसकी डेरिवेशन कैसे सीखते हैं। इसकी डेरिवेशन सीखने के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टाइम पीरियड टी के लिए देखी जा रही है, तो हम पहले YT-1 को निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है। अब हम YT-1 निकालेंगे तो हम यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड दिया है, जैसे यहाँ पे T-1 था तो अब एक पीरियड लेस है तो ये 2 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे T था तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट फर्स्ट इन इक्वेशन ऑफ YT। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें यहाँ से एक न्यू इक्वेशन मिलेगी, जो कि होगी A0 प्लस A0 A1 प्लस A1 स्क्वायर YT माइनस 2 प्लस A1 एप्सिलॉन T माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन T। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे YT माइनस 2 को निकालेंगे एक पीरियड लेस से, तो हो जाएगा A0 प्लस A1 YT माइनस 3 प्लस एप्सिलॉन T माइनस 2। अब हम फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को, सब्सटीट्यूट सेकेंड इन इक्वेशन YT। तो जब हम इसको इक्वेशन YT में डालेंगे तो हमारे पास फिर से इक्वेशन का फॉर्मेट जो है वो ये आ जाएगा कि अब हमें यहाँ पे A1 स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और ऐसे स्टूडेंट्स हमें अब सब्सटीट्यूशन करने होंगे जिससे कि हम यहाँ पे YT की वैल्यू डिराइव कर सकें। तो YT की वैल्यू डिराइव करने के लिए अब हम जैसे जैसे ये वैल्यूज़ डालते जाएंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी A0, जिसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस A1 स्क्वायर, और ये जब तक हम इस प्रोसेस को सब्सटीट्यूट करते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिलेगी, प्लस इसके साथ हमें मिलेगा A1 एप्सिलॉन T माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन T प्लस A2 एप्सिलॉन T माइनस 2 प्लस अप टू द वैल्यू, जब तक हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ये प्रोसेस जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको सब्सटीट्यूट करते हुए लिखेंगे A0 अपॉन 1 माइनस A1, और साथ में हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी समीशन I इज़ इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब तक हम सब्सटीट्यूट करेंगे वो P लेक्स तक वैल्यू पहुँच जाएगी, और इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा A1 की पावर I एप्सिलॉन T माइनस I। ये स्टूडेंट्स हमारी YT की वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसकी स्टेशनैरिटी चेक करेंगे, और स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आपको मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस निकालना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे YT का, जो कि हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ A0 अपॉन 1 माइनस A1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समीशन I इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी A1 की पावर I एप्सिलॉन T माइनस I। स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन T इस फंक्शन के साथ एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन T जो है वो वाइट नॉइस को फॉलो करता है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमें यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस A0 अपॉन 1 माइनस A1, जो कि हमारी मेन वैल्यू होगी, जो कि हमें दिखा रहा है कि ये इट इज़ नॉट टाइम डिपेंडेंट। अब हम इसका वेरिएंस निकालना सीखेंगे।
स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जब हम वाई टी की फाइनल इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है ए नॉट अपॉन वन माइनस ए वन प्लस ए वन की पावर टी वाई नॉट प्लस समीशन आई इक्वल्स टू ज़ीरो टी ए वन की पावर आई एप्सिलॉन टी माइनस आई। क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये इनिशियल कंडीशन से देखी जाती है और जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो टी की वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक रहती है और ए वन जो है वो वन से लेस होता है, इसीलिए इस वैल्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ज़ीरो होती है। अब स्टूडेंट्स हम इसका अगर वेरिएंस निकालना सीखें तो वेरिएंस निकालना बहुत आसान है। वेरिएंस निकालने के लिए हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन है वाई टी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन वन माइनस ए वन प्लस समीशन आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इन्फिनिटी ए वन की पावर आई एप्सिलॉन टी माइनस आई। स्टूडेंट्स जब ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी वाई टी माइनस म्यू, क्योंकि ये मीन है और मीन वैल्यू जो होती है वो इक्वल हो जाती है म्यू के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये समीशन बराबर होगी इस वैल्यू के, और हम इस वैल्यू को कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर कर दे तो हमें मिलेगा वाई टी माइनस म्यू का होल स्क्वायर वेरिएंस, जो कि हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है वेरिएंस जो है वो स्क्वायर में देखा जाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी ए वन एप्सिलॉन टी माइनस वन प्लस ए टू एप्सिलॉन टी माइनस टू अप टू जितनी ये वैल्यूज़ हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी स्क्वायर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि वो वाइट नॉइस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस ए वन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस ए टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। और ये भी स्टूडेंट्स क्योंकि अभी स्क्वायर्स के अंदर वैल्यूज़ हैं इसीलिए ये ऐसी हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए वन का स्क्वायर ए वन की पावर फोर अप टू इन्फिनिटी। और स्टूडेंट्स याद रहे ये ए वन ही है क्योंकि ये ए वन प्रोसेस है, यानी एक पीरियड लैग की इन्फॉर्मेशन। तो जब हम इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा कुछ ऐसा आंसर, जिसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वन प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए वन की पावर फोर ए वन की पावर अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये जीपी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, इसीलिए ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू वन माइनस ए वन का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये स्क्वायर्स हैं इसीलिए ये वैल्यू कुछ यहाँ पे ऐसे शो करेगी। यहाँ से हमें मिल गया इसका वेरिएंस। चलिए अब इसके कोवेरिएंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स कोवेरिएंस निकालने के लिए हम वाई टी और उसके प्रीवियस पीरियड लाइक की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा वाई टी है वो वाई टी माइनस मीन और वाई टी माइनस एस पीरियड माइनस म्यू, क्योंकि हमें एक पीरियड लेस देखना है तो हम इसलिए हमारी इक्वेशंस को कुछ ऐसे डिराइव करेंगे कि हमें हमारी वैल्यूज़ एग्जैक्टली मिल जाएं, और यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ को साथ में लिख लेंगे। तो ये टी माइनस एस पीरियड, ये एस वन टू थ्री ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम यार वन प्रोसेस के लिए इसे समझते हैं इसलिए हमने इसको भी एस कंसीडर किया है। अब हम अगर इसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा एप्सिलॉन टी प्लस ए वन एप्सिलॉन टी माइनस वन प्लस ए टू एप्सिलॉन ए वन स्क्वायर एप्सिलॉन टी माइनस टू अप टू डैश डैश एप्सिलॉन टी माइनस एस प्लस ए वन एप्सिलॉन टी माइनस एस माइनस वन ए वन स्क्वायर एप्सिलॉन टी माइनस एस माइनस टू अप टू डैश यानी इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें मिलेगा इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा ई टी स्क्वायर प्लस ए वन ई टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए वन की पावर फोर ई टी माइनस टू एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे इस ब्रैकेट से हमें मिल जाएंगी वैल्यूज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ई टी माइनस वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर ई टी माइनस एस माइनस वन का स्क्वायर एंड सो ऑन। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारी वैल्यूज़ कुछ इस टाइप से मिल जाएंगी। ये सब क्योंकि स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया है इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अब हम इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ए वन की पावर एस, क्योंकि स्टूडेंट ये फिर यहाँ पे एक जीपी का प्रोसेस फॉलो हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इसीलिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस तीनों ही टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमारी वाई टी सीरीज़ जो है वो स्टेशनरी है। आई होप आपको ये AR1 प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।